शुभमन गिल को जैक क्रॉली से नहीं झगड़ना चाहिए। शुभमन गिल ने जैक क्रॉली को वो जो अग्रेशन दिखाया था, जब उन्होंने कहा था ग्रो सम किंग बॉल्स, वो उनको नहीं करना चाहिए था। जी हां, मोहम्मद कैफ की बात सुनो या फिर बेन स्टोक की, मोर और लेस सबने इसी तरह की बातें कही। आपको इसका असिस्टेंट थोड़ा सा विराट कोहली की एक स्टेटमेंट से दूंगा। विराट कोहली ने एक बार कहा था कि इफ यू गिव इट यू हैव गॉट टू बी रेडी टू टेक इट, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि आप कभी भी कुछ भी करो तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार रहना होगा। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस आएगा आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जब शुभमन गिल ने यह अग्रेशन सामने से दिखाया तो ऐसा लगा कि शुभमन भैया यहां से कुछ भी हो सकता है, यहां से उस अग्रेशन से टीम आगे भी निकल सकती है और टीम पीछे भी जा सकती है। हमने अक्सर बचपन से अपने बड़ों से ये कहते हुए सुना है कि कभी भी लड़ाई में पहला हाथ मत मारो, पहला हाथ मारोगे अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे। कोई भी आएगा यही कहेगा भाई गलती तुम्हारी है, तुम्हें हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। सो हमेशा आप पहला हाथ रोक कर रखो। और विराट कोहली यही काम करते थे। विराट कोहली तब तक नहीं चढ़ते थे जब तक कोई उन पर नहीं चढ़ता। जब उन पर कोई चढ़ता था फिर वो छोड़ते, भाई छेड़ो मत, क्योंकि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन शुभमन गिल ने शायद थोड़ा पहले छेड़ दिया। और मोहम्मद कैफ ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि शुभमन गिल की वो जो फाइट थी जैक क्रॉली के साथ, उसी ने इंग्लैंड को चार्ज अप कर दिया। बिकॉज पहले इनिंग में इंग्लैंड मीडिया जो थी वो बहुत सारे सवाल कर रही थी इंग्लैंड कप्तान से, इंग्लैंड बैटिंग यूनिट से, इंग्लैंड बॉलिंग यूनिट से कि भाई आप क्या कर रहे हो, लॉर्ड्स में आकर के वो पूरी तरह से आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। और बहुत तरह के सवाल चल रहे थे। लेकिन उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद मानो इंग्लैंड पूरी तरह से बदल गई। स्टोक ने आकर के एक इंस्पायरिंग स्पेल फेंक दिया। और वो जो एटीट्यूड था, शुभमन को यह समझना पड़ेगा कि आपको वही एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा जो आपको सूट करता है। जबरदस्ती कुछ और करके जबरदस्ती का अग्रेशन दिखाना काफी बार सही नहीं होता है। मोहम्मद कैफ के हिसाब से गिल इवेंचुअली इस चीज को सीख जाएंगे, बट ही विल लर्न द हार्ड वे। शुभमन गिल के बारे में मोहम्मद कैफ ने कहा कि गिल विल लर्न बट ही लर्न द हार्ड वे। और कुछ ऐसी ही बात बेन स्टोक ने भी कही थी। बेन स्टोक ने कहा था कि जब आप डगआउट में बैठ करके अपने दोनों ओपनर्स को देखते हो कि वो बैटिंग करने जाते हैं और ऑपोजिशन के 11 प्लेयर उन पर चढ़ रहे होते हैं, इसके बाद आपके अंदर का एक दूसरा साइड निकल करके आता है। और उसी साइड को शायद आपने देखा जब बेन स्टोक ने एक दिन में लगभग 20 ओवर डाल दिए। आप सोचो कि टीम ने कुछ 50-54 ओवर डाले थे डे 5 पर, जिसमें अकेले बेन स्टोक ने लगभग 20 ओवर गेंदबाजी करी थी। ओवरऑल बेन स्टोक ने सेकंड इनिंग में कुछ 24 ओवर डाले हैं। और जो इंस्पायरिंग स्पेल उन्होंने फेंका है, इरफान पठान ने भी कहा कि यार वो एक स्पेल 9.2 ओवर का जो डे 5 की शुरुआत में फेंका था बेन स्टोक ने, वो बताता है कि ही इज रेडी टू गिव इट ऑल। वो इंग्लैंड टीम के हार्ट हैं और इसी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच का भी खिताब मिला, क्योंकि बल्लेबाजी करते वक्त 44 रन मारे, फिर 2 विकेट लिए पहली इनिंग में, फिर 33 रन मारे और 3 विकेट लिए दूसरी इनिंग में। और ये बताता है कि भाई वो रेडी थे, वो रेडी थे इस चीज के लिए जो सामने से शुभमन गिल ने उनको दिया। हालांकि इरफान पठान ने शुभमन गिल की तारीफ करी उस अग्रेशन की। उन्होंने कहा कि जब तक गिल फील्डिंग कर रहे थे वो अग्रेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि उस अग्रेशन ने टीम को मोमेंटम दिया था। देखिए ये दूसरा एंगल है इसको देखने का। उन्होंने कहा कि उस अग्रेशन से टीम इंडिया को मोमेंटम मिला, जिस वजह से इंडिया जो है आगे काफी अच्छी गेंदबाजी कर पाई। इंडिया इवेंचुअली इंग्लैंड को 192 पर ऑल आउट कर पाई। सो ये अग्रेशन जो आया, जो मोहम्मद सिराज की तरफ से आया और बाकी प्लेयर्स की तरफ से आया, इसने हेल्प करा इंग्लैंड को जल्दी ऑल आउट करने में। लेकिन उन्होंने कहा कि जब गिल बल्लेबाजी करने आए थे वहां पर उनको थोड़ा शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि गिल ने खुद भी पहले एक बार कहा है कि मैं जब बैटिंग करने जाता हूं तो मैं चाहता हूं मैं वहां पर कप्तान की तरह नहीं बल्लेबाज की तरह सोचूं, बिकॉज जब आप बैटर की तरह सोचते हो आप सही सोच पाते हो। इरफान पठान ने कहा कि वो बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में चले गए, बहुत अग्रेसिव मोड में चले गए, बहुत सारे शॉट्स खेलने का सोचने लगे, जिस वजह से वो जल्दी आउट हो गए। सो बैटिंग के टाइम पर उनका अग्रेसिव होना सही नहीं था। मोहम्मद कैफ का कहना है कि जी शुभमन गिल जो है वो बिहेवियर नहीं दिखा रहे जो उनको सूट करता है, वो कुछ और बिहेवियर दिखा रहे हैं और शायद उनको बहुत जल्दी ये बात समझ भी आ जाएगी, बट ही लर्न द हार्ड वे। इरफान पठान का मानना है कि शुभमन गिल जब तक फील्डिंग कर रहे होते हो टीम को साथ लेकर चलने के लिए वो अग्रेशन सही है। जब आप बैटिंग कर रहे होते हो आपको अटैकिंग माइंडसेट ना बहुत सूट नहीं करता, आपको सूट करता है काम और कंपोज वाला माइंडसेट, तो आपको उसी के साथ चलना चाहिए। वरना ऑपोजिशन को हमने देखा कि जब हमने सामने से टेम्परामेंट दिखाया, उन्होंने भी सामने से टेम्परामेंट दिखाया, हमारी विकेट गिर गई और फिर उसके बाद उनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल। और ऐसा ही होता है टेस्ट क्रिकेट में, कभी आप ऊपर आओगे कभी वो ऊपर आएंगे। हमने काफी बार ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है जब इंडिया ने डोमिनेट किया था, जब इंडिया 36 ऑल आउट के बाद कमबैक करके आया था, और हमने विराट कोहली के साथ भी बहुत बार देखा है। लेकिन वही कहानी है,
पहला हाथ नहीं छोड़ना है। जब आप कुछ दे रहे हो उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहो। कॉन्सिक्वेंसेस खराब भी हो सकते हैं, खराब होंगे तो उसके लिए तैयार रहो। क्या आपको वाकई लगता है कि शुभमन गिल जो है वो कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उनकी रियलिटी है वो जब से कप्तान बने हैं शायद वो ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं और शायद ये नेगेटिव में भी ज्यादा आ रहा है? खराब हो, क्या लगता है? हाउ डू यू सी दिस? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।